अपडेट क्या है उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में चर्चा किया जाएगा और पूरा प्रोसेस भी हम लोग समझेंगे। अपडेट में 2-3 चीजों का विशेष ध्यान रखना है और बीच बीच में इशू भी आ सकती है, उसका सलूशन कैसे लिया जाएगा उसके बारे में भी बताया जाएगा। आप में से क्या कोई ये बता सकता है कि ये सीताराम सर बेसिक सवाल हमेशा क्यों पूछते हैं? बेसिक सवाल क्यों पूछते हैं? आप में से क्या कोई बता सकता है? इसलिए कि लोग सीखने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए कि लोग जूम पे आते हैं, हाजिरी लगा के चले जाते हैं, इसलिए कि लोगों को एक महीना 2-2 महीना ब्रॉन्ज रैंक अचीव किए हुए हो चुका है। कहते हैं कि साहब हम ब्रॉन्ज हैं और प्लान की भी सही तरीके से जानकारी तक नहीं। बताइए फैमिली सिक्योरिटी क्या होता है ये नहीं बता पा रहे। फैमिली सिक्योरिटी क्या होता है ये नहीं बता पा रहे और बता भी रहे तो गलत तरीके से बता रहे। गलत तरीके से शब्दों का यूज कोई जरूरी नहीं है कि आप 50 लाइन में शब्द बना के बताइए। आप रट लीजिए, किसी भी क्वेश्चन को आप ये इतना रट के रखिए कि वो शॉर्टकट में हो, कम शब्द में हो और जितना पूछा जा रहा है उतना ही बताया जाए। ये सवाल आपसे आज जूम पे पूछा गया है, लेकिन ये सवाल हमेशा तो जूम पे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये तय है कि ये सवाल हमेशा नया आदमी आपसे पूछेगा। तो नए लोग आपके साथ बिजनेस में आ रहे हैं ना, वो हमेशा सवाल करेंगे। हम अपडेट के बारे में बताएंगे, लेकिन जिस सवाल जो सर ने सवाल किया है उसके जवाब सुनते जाइए। सर ने क्या पूछा था कि भाई 15 डायरेक्ट आईडी करने का क्या फायदा है? पहले बोलना चाहिए था सर 15 डायरेक्ट आईडी करने का फायदा यह है कि हमें कंपनी का पहला रैंक ब्रॉन्ज मिल जाएगा। सवाल को समझिए, सर ने पूछा क्या है? 15 डायरेक्ट आईडी करने का क्या फायदा है कि कंपनी का पहला रैंक ब्रॉन्ज मिल जाएगा। दूसरा, 15 डायरेक्ट आईडी करने का क्या फायदा है कि अपने टीम से, अपने ग्रुप से 1% एक्स्ट्रा इनकम आएगा और अगली लाइन फिर जोड़ना है कि ये डिफरेंशियल बेस पे आएगा और अगली लाइन फिर जोड़ना है कि लिमिटेड लेवल तक आएगा। फिर क्या है 15 डायरेक्ट आईडी करने का और क्या फायदा है कि इसमें 200 रुपए का रिवार्ड इनकम मिलता है महीने के 5 तारीख। 15 डायरेक्ट आईडी करने का फायदा समझ में आया? दूसरा, जब कभी लीडर मीटिंग होता है तो उसमें हमारे ब्रॉन्ज की एंट्री होती है। अब ये लीडर मीटिंग फिर होने जा रहा है 2 तारीख को। कितने तारीख को? 2 तारीख को, 2 जुलाई। 2 तारीख को फिर ये होने जा रहा है लीडर मीटिंग, अगले महीने 2 तारीख को। और सर अभी आज तारीख है 27, फिर आएगा 28, फिर 29, फिर 30 और फिर पहली। 1 2 3 4 5 दिन का समय। 5 दिन में अगर आपके टीम में से कोई लीडर ऐसा है जिनका रैंक ब्रॉन्ज नहीं है तो उनका ब्रॉन्ज निकलवा के उनको क्या करना चाहिए? लीडर मीटिंग के लिए बुलाना चाहिए। 5 दिन का टाइम आपके पास है सर। जिनका भी ब्रॉन्ज आप निकलवाना चाहते हैं, ब्रॉन्ज निकलवा के और फिर 2 तारीख वाले लीडर मीटिंग में बुलाना है। तैयार है? अब आगे चलें। सर ने अगला सवाल क्या पूछा था कि भाई फैमिली सिक्योरिटी क्या होता है और फैमिली सिक्योरिटी कैसे मिलता है? फैमिली सिक्योरिटी के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपका ब्रॉन्ज रैंक होना जरूरी है। पहले पूरी बात को समझिएगा। सिल्वर रैंक, गोल्ड रैंक पे भी फैमिली सिक्योरिटी नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझिए आप डायमंड है कंपनी में फिर भी आपको फैमिली सिक्योरिटी नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा उसका कारण समझिए। फैमिली सिक्योरिटी लेने के लिए कंपनी ने कहा है पहला क्राइटेरिया यह है कि 18 से 70 साल की उम्र का बीच का आदमी होना चाहिए। दूसरा, फैमिली सिक्योरिटी लेने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे लगातार 6 मंथ, लास्ट मतलब जिस दिन उसका निधन हुआ उससे पहले 6 महीना इस प्लेटफॉर्म पे लगातार एक्टिव था कि नहीं। एक्टिव था कि नहीं ये कैसे पता चलेगा कि उन्होंने अपने लेवल 1 में बिजनेस कितना किया। अगर उन्होंने अपने लेवल 1 में कोई बिजनेस किया ही नहीं है, अगर लेवल 1 में कोई बिजनेस किया ही नहीं है तो फैमिली सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल नहीं है। रैंक कोहिनूर हो या डायमंड हो या प्लेटिनम हो या गोल्ड हो या सिल्वर हो या ब्रोंज हो, नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? फैमिली सिक्योरिटी लेने के लिए लास्ट 6 मंथ उस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव था कि नहीं था, ये कैसे पता चलेगा उसका लेवल 1?
उम्र 18 से 70 के बीच का क्यों होना चाहिए, इसका कारण आप समझ लीजिए सर। कई लोग क्या करते थे, जिनके घर में बूढ़ी दादी माँ है, बूढ़े बुजुर्ग परिवार है, और उनका पता चला कि वो हॉस्पिटल में भर्ती है, बिल्कुल जाने वाले इस दुनिया से, बस उनकी उसी दिन लग गई आईडी और उनका 7500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट खरीद लिया गया, इस लालच में कि इन्हें फैमिली सिक्योरिटी मिल जाएगी। अब बताइए सर, क्या ये फैमिली सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल है? बिल्कुल नो नहीं। सर, गलत पहला है। तो ये गलत तरीका से लोगों ने प्रमोशन किया, कंपनी ने क्राइटेरिया कर दिया 18-70 साल के बीच होना चाहिए। फिर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने क्या किया, यूटैग में काम तो कर रहे थे, ब्रॉन्ज रैंक भी अचीव कर लिया, सिल्वर रैंक भी अचीव कर लिया, ठीक, यहाँ तक कि गोल्ड रैंक भी अचीव कर लिया, और बाद में कोई आ गया झोला छाप प्लान, और फिर उस प्लान में चले गए, वहां करने लगे, और फिर उसके बाद जब उनका निधन हो गया, किसी आकस्मिक निधन हो गया, तब या उनके फैमिली में किसी का निधन हो गया, तो उन्होंने यूटैग में क्लेम किया कि भैया हमें फैमिली सिक्योरिटी मिलना चाहिए। और आप कौन सी कंपनी कर रहे हैं? कोई अदर कंपनी में आप कर रहे हैं। अब बताइए सर, क्या ऐसे लीडर को फैमिली सिक्योरिटी मिलना चाहिए? नहीं मिलना। नो सर। सिस्टम के लिए ईमानदार नहीं, जो अपने कंपनी के लिए ईमानदार नहीं रहा, जो अपने टीम के लिए ईमानदार नहीं रहा, जो अपने डाउनलाइन अपलाइन के लिए ईमानदार नहीं रहा है, क्या उसे फैमिली सिक्योरिटी मिलना चाहिए? इसलिए कंपनी ने दूसरा क्राइटेरिया कर दिया कि भाई लेवल 1 में लास्ट के 6 मंथ आपका बिजनेस वॉल्यूम क्या है। सच मानिए तो फैमिली सिक्योरिटी सिल्वर गोल्ड रैंक से ही शुरू होता है। क्यों? क्योंकि इस रैंक तक आने में आपका 6 महीना हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम इस रैंक तक आने में आपको 6 महीना हो जाएगा। दूसरा चीज, सिल्वर की हर महीना रॉयल्टी लेने के लिए 200 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, यानी प्रति महीना आपको डायरेक्ट लगाना होता है। गोल्ड रैंक लेने के लिए हर महीना कुछ ना कुछ आपको टारगेट दिया गया है कि भाई रॉयल्टी लेना है तो बिजनेस वॉल्यूम करना है। प्लेटिनम रैंक पे भी कुछ ना कुछ टारगेट दिया गया है। आप समझ गए कॉन्सेप्ट? तो सिल्वर की अगर आपको रॉयल्टी लगातार आप ले रहे हैं, सिल्वर रैंक पे हैं, लगातार हर महीना आप रॉयल्टी ले रहे हैं, रॉयल्टी अचीव कर रहे हैं, गोल्ड रैंक पर रॉयल्टी ले रहे हैं, प्लेटिनम रैंक पर रॉयल्टी ले रहे हैं, इट मींस आपका फैमिली सिक्योरिटी चालू है। ये बात समझ में आया कि नहीं? हाँ, कोहिनूर रैंक पे जाने के बाद ये हट जाता है, कोई आपको मेंटेन बिजनेस वॉल्यूम करने की जरूरत नहीं होता लेवल 1 में, इसलिए कोहिनूर रैंक पे फैमिली सिक्योरिटी परमानेंट चालू रहेगा। डायमंड रैंक तक का आपका रहेगा लेवल 1 के अंदर बिजनेस वॉल्यूम करने के, और वो आप वैसे भी करते हैं सर रॉयल्टी लेने के लिए, तो बस आपको तो अपना रॉयल्टी लेना है, फैमिली सिक्योरिटी चालू रहे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया फैमिली सिक्योरिटी का? आप किसी लीडर ने ये बोल दिया साहब यूटैग में 30 लाख लोग हैं और 30 लाख लोगों ने डोनेट कर दिया 10-10 रुपया, आपके घर में 30 लाख रुपया आ जाएगा। सर ऐसा तो कभी जोक पे बताया ही नहीं गया, ये तो आप अपनी बनी बनाई बातें कह रहे हैं। यूटैग में अगर 30 लाख लोग आपने कह दिया अगर है भी, तो ये रजिस्ट्रेशन है, ना कि एक्टिव मेंबर। आप जब कभी भी फैमिली सिक्योरिटी की बात करेंगे तो ये बोलेंगे कि यूटैग में जितने एक्टिव लीडर हैं, हो सकता है पूरे यूटैग में 5000 एक्टिव लीडर हो सकता है पूरे यूटैग में 10,000 एक्टिव लीडर हो, और अगर इन लोगों ने 10-10 रुपया डोनेट किया तो ये फैमिली सिक्योरिटी 50,000 रुपया हो जाएगा। 10,000 लोगों ने 5-5 रुपया भी डोनेट किया तो 50,000 रुपया हो जाएगा। ये तरीका होता है समझाने का। और फैमिली सिक्योरिटी अभी तक मैक्सिमम 62,000 ही गया है, लाखों करोड़ों चिल्लाने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं, झूठ से बिल्कुल नफरत है, झूठ बोलना ही नहीं है। या तो सिस्टम समझिए या जानिए या पहचानिए फिर प्रमोशन करिए, और गलत तरीके से प्रमोशन न करिए। कई लोग तो बोलते और गलत तरीके से प्रमोशन न करिए। कई लोग तो बोलते साहब आप रोज बन जाइए आपका बीमा चालू हो गया। बताइए कितनी गलत बात आप बोल रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कितनी गलत बात आप बोल रहे हैं। जब उसका नाम फैमिली सिक्योरिटी तो आप इंश्योरेंस कैसे बोल सकते हैं? इसलिए सर सिस्टम को फॉलो करें। झूठ बोलेंगे जिंदगी में आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं, सच बोलेंगे भले टाइम लगे पर आप बनेंगे जरूर। तो फैमिली सिक्योरिटी कैसे समझाएंगे? यूटैग में जितने एक्टिव लीडर हैं सभी लोगों ने सिर्फ 10 रुपया भी डोनेट कर दिया, तो सर मान लीजिए अभी आज के रेट पे पूरे यूटैग में 5,000 लोग ही अगर एक्टिव है और उन लोगों ने 10 रुपया डोनेट किया तो 50,000 रुपए एज ए फैमिली सिक्योरिटी हो जाए। अब उनसे अगला सवाल पूछ सकते हो कि सर आने वाले दिन में ये एक्टिव लीडर की संख्या घटेगी कि बढ़ेगी? तो उनका क्या जवाब रहेगा? जाहिर सी बात है बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
सर यही अगर एक्टिव लीडर की संख्या बढ़ के 50,000 हो गया और 50,000 लोगों ने 10-10 रुपया डोनेट किया, तो ये फैमिली सिक्योरिटी 5 लाख रुपया तक उस परिवार में जा सकता है। आने वाले दिन में इसमें क्या झूठ आपने बोला? फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इसको रिकॉर्डिंग सुन के दोबारा याद कर लेना, रट लेना। तो सर फैमिली सिक्योरिटी यूटैग में एक्टिव लीडर्स पे डिपेंड करता है। मान लीजिए पूरे कंपनी में अगर 5,000 लोग भी एक्टिवली वर्क कर रहे हैं और 10-10 रुपया भी डोनेट करते हैं, तो ये 50,000 रुपया उस परिवार में, फैमिली में चला जाएगा, जिसके घर में ये दिक्कत हुआ है, निधन हुआ है, आकस्मिक दुर्घटना जिसके घर में हुआ है। अब सर जी, आने वाले दिन में ये हमारे एक्टिव लीडर की संख्या यूटैग में घटेगा कि बढ़ेगा? जैसे जैसे कंपनी और बढ़ेगी वैसे वैसे लीडर की संख्या बढ़ेगा, जाहिर सी बात है सर। अगर यही संख्या बढ़ के 50,000 हो गया और 50,000 लोगों ने 10-10 रुपया डोनेट किया, तो कितना हो जाएगा सर? 5 लाख। इस तरीके से फैमिली सिक्योरिटी परिवार में जाता है। क्या आज